ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे और कुछ आपको सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगी और बहुत बड़ी सक्सेस मिली है उसके बारे में भी बताऊंगी, और छोटी मोटी और भी सक्सेस हुई हैं उनके बारे में बताऊंगी, और ये कैसे पूरा होता है, हमारा मैनिफेस्टेशन जो होता है कैसे मिल जाता है हमें जल्दी से। तो इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखकर कि आपके साथ जो चीज़ें ऐसी हुई हैं कभी, या आपको भी ऐसे अनुभव हुए हैं अपनी लाइफ में, जहाँ आप भी ऐसी चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले जब वो कमेंट पढ़ते हैं। तो और अगर किसी के अंदर थोड़ा चैलेंजेस चल रहा हो रहा है या नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले करते हैं बिग सक्सेस स्टोरी की। देखिए, बिग सक्सेस स्टोरी मेरे को इतनी इजी से मिली कि मैंने सिर्फ क्या किया था, मेरे को ना, मैंने खाली मजाक मजाक में कॉपी में ऐसे ही लिख दिया। मैंने ऐसे ही लिख दिया कि ये चीज़ जो है मुझे मेरे साथ हुई है और ये अच्छी वाली हो गई है, और थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज़ें दे दी हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या चीज़ है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या चीज़ है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, और उनकी एज लगभग 65 के आसपास है। तो उन्हें इंग्लैंड जाना था, क्योंकि उनका बेटा जो है इंग्लैंड रहता है। तो उन्होंने पहले वीज़ा लगाने के लिए अप्लाई किया था, तो उनको वीज़ा नहीं मिला। ठीक है, तो अब जब वो थोड़ा मायूस हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पोती के बर्थडे में जाना था, और तो उन्होंने बोला कि मेरे को वीज़ा नहीं मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ हैं एकदम, और बहुत सिंपल लेडी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो वो मेरे को बोली, देविंदर कैसे हो जाएगा। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप जब दोबारा अप्लाई करोगे आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी में लिखा, ऐसे ही लिख दिया मैंने, मतलब हंसी में हंस रही थी और मैं खुश थी। मेरे को बस अंदर से इतना मतलब अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था कि उनको देख कर कि यार ये अपनी बच्ची के उसके बर्थडे में जा पाएंगी, और इनको वीज़ा मिल गया, और अपने बेटे को मिल पाएंगी, बहू को मिल पाएंगी। तो मैंने सिर्फ वो कॉपी में मतलब लिख दिया, उनकी तरफ से लिखा, ना कि उनसे कहा, क्योंकि वो तो लिख नहीं पाएंगे, और ना ही उन चीज़ों के बारे में, वो इन चीज़ों के बारे में जानती हैं क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या नहीं होता। मैंने सिर्फ उनकी तरफ से खुद लिख दिया अपनी कॉपी में कि मैं बहुत खुश हूँ, उनको वीज़ा मिल गया है, और वो बहुत खुश हो रही हैं, सेलिब्रेशन कर रही हैं, मिठाई खिला रही हैं हमें, और उनकी टिकट भी बुक हो गई है, और वो अपने बेटे के पास चली गई हैं और बहुत एंजॉय कर रही हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, आप सुन के हैरान रहेंगे। मैंने किया, और सडनली क्या होता है कि उनका बेटा दोबारा पेपर उधर से भेजता है कि नहीं, मम्मा का दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं। उनका दोबारा वीज़ा अप्लाई हुआ, फिर वो दिल्ली गई, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप उनकी ना, पहले उनका क्या हुआ कि उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, वो उनकी डेट जो थी, जिस डेट पे जाना था, उस डेट पे क्या हुआ, उनका जो पासपोर्ट था वो मिस हो गया, और वो जा नहीं पाई। पासपोर्ट ढूंढती रही, लेकिन वो वीज़े के लिए जा नहीं पाई। तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन मैं अंदर से खुश थी कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है, इसके पीछे कोई बहुत अच्छा वाला ये गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि ये मैंने लिखा, ये तो डन होना ही होना है, और ये चीज़ कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रही। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कुछ ज़रूर अच्छा होना है, हो सकता है कि आज की डेट में आप जाते आपको वीज़ा नहीं मिलता, तो अब आगे क्या होगा कि जब आप दोबारा अप्लाई करोगे ना उसके लिए, डेट लेने के लिए, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। अब 2 दिन बाद ही कि उनको फिर डेट मिल गई दोबारा, क्योंकि उनका पासपोर्ट खोया हुआ मिल गया। और जब वो दोबारा गई हैं, जब वो वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे के आई हैं, इंटरव्यू देने के बाद में आई, और उसके बाद में 10 दिन बाद उनका वीज़ा आ गया कि उनको 6 मंथ का वीज़ा मिल गया है। तो मैंने उनको बोला कि देखो, मैंने बोला था ना, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो, अगर आपको अंदर से आप खुश हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आपको बिलीव है, तो यकीन मानिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन आप कितने अलाइनमेंट में रहते हैं, आप कितने खुश रहते हैं। आप ये सोचो,
इतनी जल्दी वीज़ा नहीं मिल पाता अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आपका इतना प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है, उसके बाद भी उनको वीज़ा मिल गया। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो आज मैंने आप लोगों को बताई है, और इस सक्सेस स्टोरी से आप लोगों को भी पता चला होगा कि चीज़ें होती हैं। हम उनको ना क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं ये चीज़ क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं हुई है। हो सकता अगर अभी उसी डेट, अब 2 दिन पहले ही उनका पासपोर्ट, अचानक से उनका पासपोर्ट खो जाता है, उनको भी नहीं पता चलता कि उनका पासपोर्ट कहाँ गया, पूरा घर छान मारा। लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही थी, मुझे था कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स कुछ करना कर रहा था। हो सकता है उनकी डेट जो उस दिन मिली थी, उस डेट पे उनको वीज़ा नहीं मिलता, कोई जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा होता, किस मूड में था किस में नहीं, उनको वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन 2 दिन उनकी रात को उनकी गाड़ी थी, बुक थी, उन्होंने शाम को मतलब निकलना था, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिला तो गाड़ी वाले को अभी हमने कैंसिल किया कि वो नहीं जा पा रही हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह की बात है, 9 बजे फ़ोन आता है, मैसेज आता है ऑफिस से, जिन लोगों के पास से अप्लाई किया था कि आपका पासपोर्ट तो हमारे पास है, हमें मिला है, और 2 दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई। और जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, और वो भी एक बहुत ही अच्छा इंडियन लड़का था, और वो उस चीज़ को समझा कि इन्होंने अपनी पोती के पास जाना है और इसलिए ये वीज़े के लिए कह रही हैं। तो उन्होंने टाइम पूछा कितने टाइम के लिए जाना है, उन्होंने बोला मेरे को इतने टाइम के लिए जाना है, तो उनको वीज़ा मिल गया। ये होती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप पूरी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कर समझ लो आप, या भगवान की कृपा से समझ लो कैसे, लेकिन खुद पे बिलीव होना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, और चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई चीज़, अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई ना कोई उसके पीछे ज़रूर वजह होगी जिस वजह से वो चीज़ें रुक रही हैं, जो हमारी लाइफ में नहीं हो रही हैं। आज की सक्सेस स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ तो अभी इंग्लैंड में एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चे के बेटे के साथ, बहू के साथ, अपनी पोती के साथ। वो खुश हैं अपनी लाइफ में और खूब पिज़्ज़ा केक चल रहा है उनका। और देखो इस एज में उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इंग्लैंड जाएंगी, क्योंकि वो कभी घर से बाहर आज तक निकली नहीं हैं, और बहुत ही सिंपल लेडी हैं जो घर का ही सिर्फ काम करने वाली, जानवरों को देखने वाली, एक घरेलू जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल घरेलू। और कभी वो अकेले निकली नहीं, जिनको कोई ABC का नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन आज वो लंदन बैठी हुई हैं, लंदन देख रही हैं। तो इसलिए ये नहीं होता है कि आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, चीज़ें ज़रूर ऊपर वाला आपको अच्छी चीज़ें देता है, लेकिन उस पर भरोसा करना पड़ता है। उस पर भरोसा रखो, उसके ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें, और ज़रूर पूरी होंगी। यही जब मैं सेशन लेती हूँ, सेशन में भी यही बताती हूँ। इसलिए खुश रहो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई वीडियो में। हमेशा मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।